हेलो फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये भी cos A इज इक्वल टू 4/5। तो सिद्ध कीजिए कि tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sin A अपॉन sec। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है उसको लिखते हैं। तो देखिए गिवन है, गिवन cos A is equal to 4/5 और हमें प्रूफ क्या करना है, tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ये इक्वल होना चाहिए sin A अपॉन sec। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड आना चाहिए, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। या फिर ऐसे कर सकते हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड करें और राइट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड करें। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो भी ये प्रूव हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, अगर हमें इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड करना तो हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर tan A की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें tan A की वैल्यू पता करनी तो उसके लिए हम देखिए किसको यूज करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस क्वेश्चन में cos A की वैल्यू गिवन कर रखी 4/5। एक रेशियो की हेल्प से दूसरे रेशियो की वैल्यू निकालना हम सीख चुके हैं। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम cos A की हेल्प से tan A की वैल्यू को पता करते हैं और फिर जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वैल्यू पता होनी चाहिए, sin A और sec A। तो sec A जो होता है वो cos sec A रेसिप्रोकल होता है cos A का। तो cos A की तो वैल्यू हमें मिल, cos A की हेल्प से हम sec A की वैल्यू को पता कर लेंगे, लेकिन sin A की वैल्यू हमें फिर भी चाहिए होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संपूर्ण त्रिभुज इस गिवन वैल्यू से बनाएंगे और उसकी तीनों भुजाएं पता करके हम tan A, sin A और sec A की वैल्यू को पता कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक संपूर्ण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमने संपूर्ण त्रिभुज बनाया और ये वाला जो एंगल है ये कितना 90 डिग्री। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें भुजाओं के नाम यहाँ पर पहले हमें लिखने होंगे। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो हाइपोटेनियस होती है। अब बचे परपेंडिकुलर और बेस, तो वो देखिए कैसे डिसाइड होंगे। हमें जो ये वैल्यू दे रखी है ए एंगल के रिस्पेक्ट में दे रखी है, तो देखिए इस ए एंगल को हमने यहाँ रखा ए, और जो वैल्यूज हमें फाइंड भी करनी वो भी ए एंगल के रिस्पेक्ट में करनी। तो अगर हमें इस त्रिभुज का नाम देना है तो ये ए हो गया, इसको हमने दे दिया बी और ये हो गया सी। तो ये बी वाला जो एंगल है 90 डिग्री हो गया। अब हमें इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो सबसे पहले देखिए एक ट्रिक बताई गई थी आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी, पी वी पी अपॉन एच एच बी। इस ट्रिक को लर्न करने का आपको तरीका भी बताया, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। और इसमें ये भी बताया गया था कि ये जो पहला वाला सर्किल है ये हमें साइन की वैल्यू को बताता है, और ये जो दूसरा वाला सर्किल होता है ये कॉस की वैल्यू को बताता है, और जो तीसरे वाला होता है लास्ट वाला ये tan को बताता है। तो अगर आपको साइन कॉस tan पता चल जाते हैं तो इनके रेसिप्रोकल होते हैं cos x sec cot, यहाँ से पता कर सकते हैं। तो अब देखिए वैल्यू दे रखी cos इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ देखिए cos की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फाइनली किसके इक्वल हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कंपेयर कराएंगे तो बेस वाली भुजा की वैल्यू कितनी 4 और हाइपोटेन्यूज वाली भुजा की वैल्यू 5। अब क्योंकि ये वैल्यू इन्होंने दे रखी cos A की ए एंगल के रिस्पेक्ट में, तो इस ए एंगल के लिए ये वाली जो भुजा है ए बी ये हो जाएगी बेस, और इसके जो सम्मुख भुजा है फ्रंट वाली ये हमारे लिए हो जाएगी परपेंडिकुलर। ये हमारी संलग्न भुजा है बेस और ये हमारी परपेंडिकुलर भुजा है सम्मुख भुजा। ये वैल्यूज हो गई यहाँ पर। अब देखिए इनकी वैल्यू दे रखी, बेस की वैल्यू कितनी 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5। लेकिन अभी इस संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में हमें परपेंडिकुलर वाली भुजा की वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले हमें इस परपेंडिकुलर वाली भुजा की वैल्यू को पता करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय को यूज करेंगे और परपेंडिकुलर वाली भुजा की वैल्यू को सबसे पहले पता करेंगे। जब हमें इन तीनों भुजाओं की नॉलेज हो जाएगी तब हम आगे बढ़ पाएंगे और वैल्यू पता कर पाएंगे tan A की और sin A। तो पहले हम यूज करते हैं वी नो दैट
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको बताई गई है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें कौन सी भुजा पता करनी, परपेंडिकुलर वाली। तो पहले हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। हाइपोटेनस वाली भुजा की वैल्यू कितनी, 5। यहाँ पुट किया हमने 5 का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर वाली भुजा में चाहिए बेस वाली भुजा की वैल्यू 4 है और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर ओपन करेंगे, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 करेंगे 25, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 करेंगे 16। अब परपेंडिकुलर वाली भुजा की वैल्यू चाहिए तो इसको ट्रांसफर कर देंगे, 25 माइनस 16 यहाँ होगा परपेंडिकुलर। 25 माइनस 16 करेंगे तो 9, दैट इज p स्क्वायर इज इक्वल टू 9। p की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। फाइनली p की वैल्यू यहाँ से आ गई, p मींस परपेंडिकुलर। देखिए इस परपेंडिकुलर वाली भुजा की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 3। अब हमें इस समकोण त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं पता कर चुकी हैं। तो अब हम tan A की वैल्यू को पता कर लेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर पाएंगे। sin A की वैल्यू पता कर लेंगे तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर पाएंगे। और sec A की वैल्यू भी हम इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं। और क्योंकि हमें पता है पहले से ही कि अगर हमें sec थीटा की वैल्यू पता है तो sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cos। cos थीटा होता है तो रेसिप्रोकल को ऐसे लिखते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ऐसे ही cos रेसिप्रोकल होता है sec। ये सब पहले वाले लेक्चर्स में आपको बताया है। cos थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा। अब क्योंकि हमें sec थीटा की वैल्यू चाहिए तो बस इसको यूज करेंगे। तो sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू इन्होंने देखी हमें दे रखी है। तो हम यहाँ पर इस cos A की हेल्प से sec A की वैल्यू को पता कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं और इस समकोण त्रिभुज की हेल्प से भी हम वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो पहले जो हमें नीड होगी आगे वो सारी वैल्यूज को फाइंड करके हम यहाँ रख लेते हैं। तो चलिए आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब क्योंकि हमें इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल चुकी तो अब हम tan A की वैल्यू, sin A की वैल्यू और sec A की वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं। सो अब हम वैल्यू लिखने जा रहे हैं tan A। तो देखिए ट्रिक की हेल्प से ये लास्ट वाला सर्किल tan को बताता है। tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इस ए एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वाली भुजा की वैल्यू 3 है, बेस वाली भुजा की वैल्यू 4 है। तो देख सकते हैं यहाँ पर tan इज इक्वल टू 3/4। अब हमें किसकी वैल्यू पता करनी, sin A की। तो हमने लिखा sin A। देखिए sin A किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर वाली भुजा की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूज वाली भुजा की वैल्यू 5 है। तो हमें वैल्यू पता चल गई sin A की 3/5। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, sec A की। यहाँ लिखते हैं sec A। तो sec A की वैल्यू हम इस cos A की हेल्प से भी निकाल सकते हैं और इस समकोण त्रिभुज से भी। तो चलिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज से ही करके दिखाते हैं। sec A अब आपको बताया गया था इसमें ट्रिक में, ये जो बीच वाला सर्किल होता है ये cos इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्योंकि cos का रेसिप्रोकल sec है तो sec क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखिए समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूज वाली भुजा कौन सी है, 5 और बेस वाली भुजा कौन सी है, 4। तो sec A की वैल्यू हो गई 5/4। तो यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज से करके दिखाया। अब देखिए वहां साइड में हम इसकी हेल्प से भी निकाल कर दिखाते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, sec A की, क्योंकि यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए हम लिखते हैं sec A, ये रेसिप्रोकल होता है cos। ऐसे लिखते हैं 1/cos A। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं 1 cos A की वैल्यू कितनी थी, 4/5। तो यहाँ देखिए रखते हैं 4/5 और अब देखिए रिवर्स हो जाएगा।
1/4/5 है, तो ये रिवर्स होकर कितना हो जाएगा 5/4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक ए की वैल्यू 5/4 जो हमने समकोण त्रिभुज से निकाली और ये हमने रेसिप्रोकल से की, तो सेक ए की वैल्यू भी 5/4 आ गई। वैसे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम फाइनली जो हमें प्रूव करना है अब उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें प्रूव करना था tan a upon 1 plus tan square is equal to sin a upon sec a। तो पहले भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का, तो यहाँ पर हमने लिखा ना लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? tan a upon 1 plus tan square a, तो वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए tan a की वैल्यू 3/4, तो यहाँ हमने पुट कर दी 3/4 और यहाँ लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर, और tan की वैल्यू कितनी है? tan a की वैल्यू 3/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए कितना है 3/4 और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो दो बार मल्टीप्लाई होगा 3 3 जा 9 4 4 जा 16, और इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 3/4 और यहाँ देखिए एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर देखिए 1 लिख सकते हैं, तो 16 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो 16, और यहाँ 1 को डिवाइड करेंगे 1 से, यहाँ ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ अपने मन से 1 लिख सकते हैं, और फिर जब उस 1 को डिवाइड करेंगे 16 से तो 16 टाइम आएगा, 16 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16 बन गया 16, प्लस 16 को डिवाइड करेंगे 16 से 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, ये 9 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए कितना होगा 3/4 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25/16। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दे देगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 इंटू ये रिवर्स हो जाएगा 16/25। तो देखिए इसको सॉल्व करने का क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 4 4 जा 16। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे और ज्यादा, देखिए आगे करते हैं, ये हो गया 3 ये इसको कैंसिल कर देगा 4 4 जा, और यहाँ पर ये 25 बन जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा 4 3 12/25। तो ये वैल्यू आई है। अभी LHS को सॉल्व करेंगे, तो जब हमने LHS सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आ रही 12/25। अब ऐसे ही हमें RHS को सॉल्व करना है, और RHS को सॉल्व करने पर अगर उसकी वैल्यू भी 12/25 आती तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। LHS और RHS इक्वल आएंगे तो फाइनली हम इसको प्रूव कर पाएंगे। तो देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो इसको देखिए रिमूव कर देते हैं। तो देखिए अब RHS को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने लिखा RHS क्या है? sin a अपॉन sec, sin a अपॉन sec। अब हमें वैल्यूज को पुट करना है। देखिए sin a और sec, sin a की वैल्यू 3/5, sec a की वैल्यू 5/4, तो वैल्यूज को हमें पुट करना है। sin a की वैल्यू 3/5 और sec a की वैल्यू 5/4। देखिए अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसको हैंडल करना देख लीजिए, ये रिवर्स हो जाएगा 4/5 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं। 3 का 4 से मल्टीप्लाई होगा 3 4 12 और 5 का 5 से होगा 5 5 25। तो आप देख सकते हैं RHS को सॉल्व करने पर भी 12/25 आया, और जब हमने LHS को सॉल्व किया तो वो भी 12/25 आया था। तो देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं since LHS is equal to RHS, therefore अब जो हमें प्रूव करना था, क्योंकि LHS और RHS की वैल्यू तो इक्वल आ चुकी, तो जो हमें प्रूव करना था फाइनली इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब भी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं tan a अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर ए और ये इक्वल आया है sin ए अपॉन sec ए। तो ये देखिए हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हम LHS की वैल्यू को फाइंड किया और फिर RHS की वैल्यू को फाइंड किया और दोनों इक्वल आ गए। तो देखिए हमने यहाँ फाइनल लिख दिया। अब इसको लिख सकते हैं हेंस ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब नए लेक्चर में नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।